अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। सर्वमंगल मंगलाय शिवे सर्वे साधिके शरण्यते त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। आज क्या खाओगी माँ? मैं बना दूंगी। क्या करे खेमी बेटा, मैं अक्सर बीमार पड़ती रहती हूँ ना, तब पूरा घर यही संभालता है। रसोई भी बहुत अच्छी तरह पकाता है। हाँ, अरे कभी खेमी को भी खिलाना अपने हाथ का मिर्ची का लोट वाला साग। हाँ माँ, जरूर खिलाऊंगा। बहुत पकवान बनाकर खिलाए जा रहे हैं। पहले हमारा कर्जा तो उतार दो। अरे माधव काका, आइए ना, बैठिए ना। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं अर्जुन, तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि 3 साल पहले तुमने हमसे कर्जा लिया अपनी बहन के लगन के लिए। ये घर और ये जमीन हमारे पास गिरवी रखी थी तुमने। मूल तो दूर की बात, ब्याज तक नहीं दे पाए हो तुम। मूल से ज्यादा ब्याज हो गया अब। हमारा पैसा दे दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। समझने की कोशिश कीजिए माधव काका। वो समझने की कोशिश तो तुम करो। हमारा पैसा लौटा दो, वरना ये घर और जमीन मैं अपने कब्जे में कर लूंगा। समझे? चलो। अब क्या होगा अर्जुन? अगर हमारे जमीन और ये घर सोकर ले गया तो? तुम चिंता मत करो माँ, इससे समस्या दी है ना, समाधान भी हो ही देगा। माता सब ठीक कर देगी। जय अम्बे मात की। जय अम्बे मात, तेरी कृपा जवार दिखने लगा। वाह, संतों के इस घर में आने के बाद ऐसा लगता है कि सुभद्रा इस घर में लौट आई है। इस घर में खुशियां लौट आई हैं। ये खुशी का थोड़े दिन के लिए बेटा। कभी कभी हम कुछ सच बदलने के लिए कोशिश करते हैं, मगर वो कोशिश कामयाब नहीं होती बेटा। और जो सच इंसान बदल नहीं सकता है, उसे सबके सामने स्वीकार कर लेना ही ठीक होता है। क्योंकि एक ना एक दिन तो वो सच सबके सामने आ ही जाता है। क्यों? ठीक कहा ना मैंने तरुफी? बताऊंगा मैं पप्पा को कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तू क्या कह रहा है? और ये भी बताऊंगा कि कांजी के घर पे मैंने क्या देखा। अरे वाह, हमारा मौलिक तो बहुत समझदार हो गया है। पापा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलना चूस। बात यह है कि वो जाम खंबाड़िया ये डफोड़ पंखो बंद करने, जोत बुझ जाएगी। शुक्र है तू। माफ कीजिए मालिक, वो मेरा ध्यान नहीं था। आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। ठीक से जा, वे मेरे पाठ का समय हो गया। चढ़ावे का प्रसाद ले जा। जी।
एक काम करने दिख रहा, मैं पाठ कर लूं, उसके बाद बात करते हैं। अगर ये सच्चाई मालिक के सामने आ गई कि आपका लगन कांची काका से हो गया, मालिक भाई मालिक के नहीं आपके बेटे हैं, तो बात और बिगड़ जाएगी बेनबा। इससे बेहतर यही है कि आप मालिक भाई को ऐसे करने से रोकिए। इससे पहले मालिक भाई के सामने सच्चाई आ जाएगी। मालिक भाई आपके बेटे, ऐसा करने से कम बात बिगड़ने से तो बचेगी बेनबा। मोही, क्या बात है बेटा, इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? न मुझसे बात कर रही है, न मंजरी से बात कर रही है। नाना जी, बेना की बहुत याद आ रही है। पहले कितना मजा आता था ना, नवरात्रि पे मैं, संतू बेना और खेमी बेना मिलकर कितने सारे कोडिये बनाते थे और फिर उनको हाट में बेचने जाते थे। बहुत मजा आता था। और फिर जो कोडिये के लिए पैसे मिलते थे ना, उनसे खेमी बेना मेरे लिए मीठी गोलियां लाती थी और संतू बेना रेबर। लेकिन अब तो इस घर में मैं ही अकेली हूँ, कोई रहता ही नहीं है। क्यों अकेले हो जाओगी? तेरी बेना नहीं हुई तो क्या हुआ? तेरा ये हितेन भाई तो है ना? हितेन भाई आप? जय श्री कृष्ण नाना जी। हितेन भाई आप बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं मूंगी, चाय पीने का मन नहीं है मेरा। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या ये? खोल के देख। वाह, चना चोली। वो नवरात्रि शुरू हो गया ना, तो एक मैं बिरवा के लिए लाया था और एक तुम्हारे लिए। कैसी लगी? बहुत सुंदर है। अगर संतू बेना देखती तो तुझे ये चनिया चोली संतू बेना को दिखानी है, तो चल अभी दिखा। क्या चल, मैं तुझे अभी तेरी संतू बेना के पास ले चलता हूँ। पता है चंपाकली, हमारे नाना जी के यहाँ हम तीनों बहनें हर साल गेंदे के फूल की मालाएं बनाया करते थे। हर नवरात्रि हम तीनों बहनें बहुत मजा करते थे। उन दिनों की बहुत याद आती है ना मालकिन आपको? संतू बेना, मूंगी, मूंगी तुम यहाँ? हितेन भाई मुझे आपसे मिलवाने लाए हैं। और ये देखो, चनिया चोली हितेन भाई मेरे लिए लाए, बहुत सुंदर है। और पता है हितेन भाई क्यों मिलवाने लाए? क्योंकि मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं बिरवा को ये चनिया चोली दिखाकर आती, ठीक है? धन्यवाद हितेन भाई कि आप मूंगी को यहाँ ले आए। वैसे भी वहाँ मैं या खेमी बेना कोई नहीं थे, मूंगी अकेले पड़ जाती ना। जानती हो संतू, जब गांव में मैं 2 महीने तुम्हारे घर रहा था, तो मेरा रिश्ता केवल खेमी से नहीं, नाना जी और मूंगी से भी जुड़ गया था। और आज तुमसे भी जुड़ गया संतू। जिस दिन मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी, तब मुझे इतना होश नहीं था संतू कि मैं उसकी खुशियों का ख्याल रख सकूं। लेकिन अब मुझे किस्मत ने दूसरा मौका दिया है।
और अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशियों की कमी नहीं आने दूंगा। ये नानी भी ना पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन कद्दू, तुमने बा को बताया कि नहीं कि आज कंपटीशन है? उसकी तैयारियां भी कर दी हैं। कहा था ना मैंने, तो कहने लगी कि उन्हें सब पता है कि कंपटीशन में आज क्या करना है। अरे बा, अरे ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? आओ बैसो बा। बा, आप बताओगे कि आज रात गरबा रास में प्लान क्या है? अरे बताती हूँ। देखो, मैं संतू के लिए ये ड्रेस लाई हूँ, जिस ड्रेस को रास गरबा में संतू को पहनना है। अरे वाह नानी, ये तो बहुत अच्छी है। अब ये सोचना है कि संतू के साथ धर्मराज भी जोड़े से हिस्सा ले प्रतियोगिता में। क्या कहते हो? इट्स इम्पॉसिबल, कुछ और सोचो। एक आइडिया है, अगर हर साल की तरह इस साल भी पापा कंपटीशन जज करे तो वो संतू को फर्स्ट प्राइज दे सकते हैं, है ना? तो फर्स्ट प्राइज देने से क्या होगा? बात यह है कि हमें पापा और संतू को एक दूसरे के करीब लाना। और मुश्किल ये है कि ये सिर्फ धर्मपुर का नहीं, आसपास के गांव का भी कंपटीशन है। मतलब कई सारे लोग परफॉर्म करेंगे और मान लो कि संतू हार गई, फिर अरे सब गड़बड़ हो जाएगा ना। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये कि संतू को कौन मनाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए? हितेन भाई, हितेन भाई थैंक यू, ये चनिया चोली बहुत सुंदर है। पता है, ऐसी सुंदर सुंदर चनिया चोली पहनकर खीमी बहना और संतू बहना 7 घड़ों का गरबा करती थी मंदिर में हर साल। क्या कहा? संतू के बारे में क्या बोली तू? 7 घड़ों का गरबा करती थी वो? हाँ, उनको 7 घड़ों का गरबा बहुत अच्छे से आता है। मिल गया, आइडिया मिल गया। क्या? 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 अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या सोचा आपने? कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? वही सोच रहा था, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। असल में से जो पैसे आएंगे वो तो सारे सूद में ही चले जाएंगे। असल तो फिर भी वहीं की वहीं रह जाएगी। पर कुछ भी हो, मुझे ना ये कर्जा जल्द से जल्द चुकाना है। मैं सोच रहा हूँ मैं कहीं नौकरी शुरू कर दूं। पर ये सब कुछ होगा कैसे? तुम चिंता मत करो खिमी, माता के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। मैं चिंता कैसे ना करूं? मैं क्या आपसे अलग हूं? और मैं सोच रही थी कि हम लोग एक चकड़ा लेके आए। मैंने नाना जी के वहां कुल्हड़ बनाना सीखा था और दिन को वैसे भी थोड़ा समय रहता है तो मैं कुल्हड़ बना लूंगी। उससे थोड़े बहुत पैसे तो आ ही जाएंगे। उससे कितनी आमदनी होगी तुम तो जानती हो खेमी, कर्जा बहुत ज्यादा है। पर कुछ ना कुछ तो सहारा मिल ही जाएगा ना। नहीं खेमी, मुझे अब ना जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। धर्मपुर में इतनी धर्मशाला है, मैं कुछ ना कुछ काम कर लूंगा। ठीक है, पर जो काम भी करोगे मैं आपकी मदद करूंगी। नहीं खेमी, घर पे भी तो कोई रहना चाहिए। मैं काम पे चला जाऊंगा तो फिर माँ बापू की सेवा करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए भी कोई घर पे होना चाहिए ना। और वैसे भी मेरे होते हुए तुम बाहर जाके काम करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम घर पे ही काम करो ना, खुशी खुशी तुम्हें जो काम करना है तुम घर पे ही करो। अर्जुन भैया, माता जी का गरबा गांव में कब से शुरू हो गया? आज आपको आना नहीं? आओ छू। खेमी, ये सुख दुख, नफा नुकसान ये तो होते रहता है, पर माता के 9 दिन रोज रोज नहीं आते, है ना? गांव में गरबा शुरू होने वाला है, चलो पहले त्योहार मना ले। दादी तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, कहीं जाना नहीं। हाँ
अरे बेटी, तू कहाँ जा रही है? मुझे तेरे मालिक से तो मिला दे। मालिक, मेरी दादी आपसे मिलना चाहती है। अरे जय श्री कृष्ण दादी, जय श्री कृष्ण। पधारो पधारो, केम छो? अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? मालिक, आप तो मालिक है। हाँ, मैं मालिक हूँ, पर तमे तो वडील छो ने, बड़ी हो आप मुझसे। अरे खड़ी तो मैं बहुत देर से हूँ, लेकिन ये पैर छूने का क्या संबंध है? आप खड़े रहे और मैं बैठूं, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। दादी, खड़ी नहीं, बड़ी। चलो वांदो नहीं, पर अभी आपको खड़ा नहीं रहने देंगे। आप बैठ बैठ के आरती गा लेना, हो ने? आरती से पहले मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना नहीं दादी, गाना, आरती। अरे जवा दो, वांदो नहीं। अरे नानका, तू कहाँ इसके साथ बात कर रहा है? बहरी है ये, कुछ सुनाई नहीं देता इसे। ए मोटी बहन, जवा देने। शुभ प्रसंग में केवी बात करे छे? चंपाकली, बेसाड़ दादी, बेसाड़, चल। ए तेन क्या गयो? दिकरा चालने चालने आरती कर, चल। बोली गाओ। आओ बेटा जमाईराज, आओ आओ। ले बेटा। करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर तेरी कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगा और धर्मराज के मन में संतु की एक नई छवि बना सकूंगी। मदद करना माँ। अब तक आप लोगों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देखी। अब आपके सामने आ रही हैं धानपुर से भावरील। धर्मपुर की ओर से प्रस्तुति देगी संतु मायावंशी। वाह, मैं ये सब देख बेटा, आसपास के गांव के सामने धर्म के नाक का सवाल है बेटा। इस मौके पे तुम मुकर रही हो। पर वाह, मैंने ये सब के लिए हाँ कब कहा था? बस बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती बेटा। जा, तुझे फटफट तैयार हो। मैं अरे मैं कपड़े लाई हूँ तेरे लिए बेटा। कदो, तोरल, जाओ तैयार करो उसको। जा बेटा। वो ये समय व्यस्त है,
यही मौका है यहाँ से निकलने का और ऊपर जाके ढूंढने का कि फूई और उस कांची वागेरा की सच्चाई आखिर है क्या। यहाँ कुछ तो होना चाहिए, कोई रास्ता यहाँ से खुलेगा। इधर कुछ इधर गया, होना हो यहाँ कुछ है, कुछ तो होना चाहिए। चाबी किधर गया? चाबी इधर ही होगी। चाबी मौलिक, ये तो क्या कर रहा है? सच्चाई ढूंढ रहे तो? सच्चाई जानना चाहता है तो? एक तरफे वो ठीक है, चल आज मैं तुझे बता ही देती हूँ कि सच्चाई क्या है। अब आ रही है संतु माहियावंशी। है ना बेटा? हाँ बापड़।
तरफों की सच्चाई। देखो देखो मेरे और कांजी वाघेला के लगन की फोटो। तारू भाई, आपने इतना बड़ा सच छुपाया सबसे? हाँ। आप शादीशुदा हैं? हाँ। पप्पा, नाना, नानी, किस कोई नहीं जानता ये सब? नहीं। हाँ, लेकिन कोई था इस घर में, इसे सच्चाई पता थी। सुभद्रा भाभी, उसे सब कुछ पता था, सब कुछ। नान का कामकाज के सिलसिले में परदेश गया हुआ था उस समय। छोटी सी थी मैं और जवान, बह गई भावनाओं में, प्यार कर बैठी उस पार्वतीय से। मौलिक, कई बार ये जो दिल होता है ना, ये कई बार हमें बहुत मजबूत बनाता है। कई बार बहुत कमजोर। भावनाओं में बहकर हम कभी कभी कुछ ऐसे कदम उठाते हैं ना कि जिंदगी भर उन गलतियों की कीमत हमें चुकानी पड़ती है। जब किसी इंसान को तुम बहुत प्यार करते हो ना, बहुत विश्वास करते हो उसका, और अगर वही इंसान तुम्हारा विश्वास तोड़ दे, तो जो घाव होता है ना दिल पे, कभी भरता नहीं है, समय से भी नहीं, वो वहां रहता है हमेशा के लिए। आठ घंटे मैंने उसका इंतजार किया था मंदिर में। 8 घंटे। और उस पार्वती ने अपनी औकात दिखा दी। आया ही नहीं वो। और मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खा गई। उस समय में नहीं धरू, नहीं, बहुत कुछ बता चुकी है तुम मौलिक को, इससे ज्यादा नहीं। कहीं बात को संभलते संभलते बिगड़ न जाए बात। मौलिक को कभी पता नहीं लगना चाहिए कि वो तेरा और कांजी वाघेला का बेटा है, सुभद्रा और नान का नहीं। आपने कभी उससे पूछा नहीं कि वो आया क्यों? पूछना क्या, समझ गई मैं। नानका को अगर हमारे बारे में पता चलता तो हम दोनों कभी एक नहीं हो पाते। फिर भी वो आया नहीं, धोखा दे गया मुझे।
उस धोखे के लिए उसने सजा काटी और मैंने भी। जेल में रह के उसने सजा काटी और मैंने यहाँ बाहर रह के सजा काटी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही था मौलिक कि उस पार्वती ने मुझे धोखा दिया इसलिए सजा काटी और मैंने उससे प्यार किया इसलिए मैंने ये सजा काटी। सुभद्रा भाभी इस राज को लेके चली गई। अब इस राज के बारे में केवल मुझे पता है, तुम्हें पता है, और कौन था रुफई? संतू। संतू? संतू ये सब कैसे जानती है? उसे पता चल गया है, उसे छोड़ तू। देख मौलिक, तू चाहता था कि ये राज मैं तुझे बताऊं, मैंने तुझे बता दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिंदगी में मैं अगर किसे चाहती हूं तो वो तू है। लेकिन तू मुझे एक वादा कर, ये बात कभी भी किसी के सामने नहीं आएगी। समझ गया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई तरुण भाई। अगर आपको ये बात सबसे छुपानी ही थी तो क्यों संभाल के रखा ये एल्बम? क्यों तकलीफ दी अपने आप को? क्योंकि चाहे आज मैं उसे कितनी भी नफरत करूं मौलिक, एक जमाना था जब मैंने उसे बहुत प्यार भी किया था। वो भावनाएं भी बहुत सच थी। जिंदगी में पहली बार मैंने प्यार क्या होता है ये महसूस किया था। भावनाएं आज भी वही की वही हैं, नफरत की। पहले प्यार कम न हो इसलिए ये संभाल के रखा था मैंने। अब नफरत कम ना हो इसलिए छिपा के रखा है। नानका कामकाज के सिलसिले में परदेश गया हुआ था उस समय। बह गई भावनाओं में, प्यार कर बैठी उस पार्वती से। 8 घंटे मैंने उसका इंतजार किया था मंदिर में, और उस पार्वती ने अपनी औकात दिखा दी। हाय आई हूँ। मेरी फूई मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, और उन्हें बर्बाद करने वाला, उन्हें धोखा देने वाला वो कांजी वाघेला है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इस घर को, इस घर के बच्चों को बहुत प्यार दिया मैंने। चाहे वो नानका के बच्चे हो या मेरा मौलिक, मैंने कभी फर्क नहीं किया, कभी स्वार्थ नहीं देखा।
न कभी भेद किया। हाँ, एक बात मैंने जरूर छिपाई सबसे, वो राज, मेरा कांजी का और मौलिक का राज। आज तक मैंने किसी भी नहीं बताया ये, लेकिन अब मौलिक जान चुका है ये राज। पता नहीं सच्चाई जानने के बाद मौलिक इस बात को छिपा पाएगा सबसे या नहीं, क्योंकि अगर ये बात सबके सामने आ गई तो सब कुछ खो दूंगी मैं, सब कुछ। और सबसे बड़ी चीज खो दूंगी, और वो है मेरे भाई का प्यार, उसका विश्वास। हे अम्बे माँ, इस घर को हमेशा कुशल मंगल रखना। आओ, આવી ગઈ તું? 3 દિવસ हो गए तुझे आए અને હજુ સુધી मुंह फुला के घूम रही है। चल बताओ, शू अच्छा? बात तो मैं तुमसे आज भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन डीएम, एक बात कहे बिना मैं तुमसे रह नहीं सकती। तुमने जो भी संतों के साथ किया, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों? क्या किया था? एक बंदिनी को मुक्त किया बस ने। तने खबर है कि वो मेरे ऐसे आयु में कितनी छोटी है। ये बात तुम्हें तब याद क्यों नहीं आई थी जब तुमने उसके साथ लगन किया था? तब याद क्यों नहीं आई थी जब मैं इस घर में शशांक के लिए रिश्ता लेकर आई थी? तब याद क्यों नहीं आई थी जब वो इस घर के लिए कुर्बानियां दे रही थी? और तुमने अपने स्वार्थ के लिए, जब कुलगुरु ने एक कागज पर कुंडली बनाई थी, उसे सही मानकर उसे साइन कर लिया और उससे शादी कर ली। और आज दूसरे कागज पर साइन करके उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। ये कौन सी बात है डीएम? ये कौन सा न्याय है धर्मराज का? तुम इस बात को झुठला नहीं सकते हो डीएम कि संतों को इस घर में कभी भी एक बहू का स्थान नहीं मिला, लेकिन तब भी उसने हर एक रिश्ते को निभाया है, चाहे वो पत्नी का हो, बेटी का हो, बहू का हो या माँ का हो। तुमने कभी भी उसे सुभद्रा का स्थान नहीं दिया, लेकिन आज भी जब वो अपने सर पे 7 घड़े लेके डांस करती है, तुम्हारी नजर कहीं ना कहीं सुभद्रा को ढूंढती है उसमें। क्यों धर्मराज, ये दोहरा चरित्र क्यों? तू बोल रही है ऐसा है? तुझे खबर है ना कि ऐसा है नहीं और हो भी नहीं सकता। मेरे जीवन में सुभद्रा का स्थान कोई नहीं ले सकता, समझ गई? इस बात से परेशान हो कि कोई स्थान नहीं ले सकता? यही सोच के डर रहे हो कोई धीरे धीरे स्थान ले रहा है? डीएम, तुम अपने आप को समझने में भूल कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें समझने में भूल नहीं कर सकती। दोस्त हो ना तुम्हारी, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है सब जानती हूँ। मैं तुमसे बात तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करूं? कोई दोस्त किसी दोस्त के सामने गलत काम करे तो दोस्त चुप नहीं रह सकता ना। डीएम, एक बार पहले भी किस्मत सुभद्रा को हम सबसे दूर कर चुकी है, लेकिन तुम ये गलती दोबारा मत करो। अगर तुमने ऐसा किया
तो मैं और तुम तो सुभद्रा को खो ही देंगे। माँ और बापूजी अपनी बेटी को, तुम्हारे बच्चे अपनी माँ को, ये घर अपनी खुशियों को, और तुम अपनी शांति खो बैठोगे। बस यही कहना था। आगे जो तुम्हारी मर्जी, आखिरकार तुम मालिक हो ना। चलती हूँ। संतु, मेरा गरबा में तू बहुत सुंदर लग रही थी। है पर बा, आपको किसने बताया कि मुझे 7 घड़ों का गरबा आता है? तेरी छोटी बहन मूंगी है ना, उसने बताया। पर बा, गरबा करते वक्त मैंने परिवार वालों की आंखों में एक अलग सी चमक देखी। माया वंशी परिवार की बहू भी 7 घड़े का गरबा किया करती थी, मेरी सुभद्रा। तुझे देखकर सबको सुभद्रा याद आ गई। जी, मालकिन 7 घड़ों का गरबा किया करती थी। बा, अगर ये बात मुझे पता होती ना, तो मैं 7 घड़ों का गरबा कभी नहीं करती। क्यों? क्योंकि जिस चीज से मालिक दूर जाना चाहते, मैं नहीं चाहती कि वो बार बार सामने आए। मैंने मालिक के मन में मालकिन के लिए जो प्यार देखा है, उसे कोई दूर नहीं कर सकता। ऐसा एक भी दिन नहीं गया हो जो मालिक ने मालिक को याद नहीं किया हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझसे ये भूल अनजाने में हुई, पर आपने जानबूझकर मुझसे ये भूल करवाई। बा, क्यों? और मेरी खुशी इसी में है कि मेरी सुभद्रा और धर्मराज साथ में रहे, मेरी संतु के रूप में। जरूरी नहीं है बा, इसमें आपको खुशी मिले, उसमें मालिक भी खुश हो। मालिक रोते और सबके सामने अपने आंसू छुपाते, और मैं जानती हूँ कि मैं मालिक का स्थान कभी नहीं ले सकती। और मैं चाहती हूँ कि तेरे और धर्मराज के बीच में कुछ नहीं होगा हम दोनों के बीच में, क्योंकि मैं मालिक के लायक हुई नहीं। मैंने मालिक को कभी कोई खुशी दी ही नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने से पहले मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे मालिक को दुख पहुंचे। हे मां अम्बा, मैं क्या करूं कि मेरी सत्ता इस घर में रहे और धर्मराज के संतु के बीच की ये दुइया दूर हो जाए। अब कोई आइडिया है नानी? कल तो 7 घड़े के गरबे में हमने डैड को संतु के बारे में एहसास कराने की बहुत कोशिश की, पर कुछ फायदा हुआ ही नहीं। कद्दू माना कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ और ना ही हम कामयाब हुए, लेकिन फिर भी कम से कम शुरुआत तो हुई। ये सब तो ठीक है शशांक, पर इतने से काफी नहीं है। हमें कुछ और करना होगा, जिससे डैड खुद संतु को इस घर से जाने से मना कर दे। हेलो हितेन, धर्मराज जी हैं क्या? वो अपने कमरे में ऊपर होंगे। बात क्या है वकील साहब? एक्चुअली कल कोर्ट की तारीख है उनके डिवोर्स के मामले में। इसीलिए उन्हें और मिसेस महियावंशी को कोर्ट आना पड़ेगा डिवोर्स के पेपर्स पे सिग्नेचर करने के लिए। पर उनके तो नवरात्रि में 9 दिन उपवास रहते हैं और कल तो अष्टमी। मुझे नहीं लगता कि पप्पा कल आ पाएंगे। अरे हाँ, धर्मराज ने कहा था तारीख आगे ले लो। तो क्या वो कल के डेट को एक्सटेंड करना चाहते हैं? जी वकील साहब। लेकिन आगे तो दशहरा है, दिवाली है, और ऐसे में दिवाली से पहले डेट का मिलना बहुत मुश्किल होगा। तो हमें कहाँ जल्दी है? मेरे कहने का मतलब ये है
कि कल तो मुमकिन है ही नहीं। कल तो गांव में हवन है, हम सब वहां जाएंगे और धर्मराज भी वहां काम में होगा ना। एक काम करो ना, दिवाली के बाद ही ये तारीख ले लेना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बात आप उन्हें बता दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर जरूर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या टाइमिंग है नानी, मान गए। हाँ नानी, आज तो आपने संभाल लिया। पर अब धर्मराज को ये तारीख के बारे में बताएगा कौन? मैं पापा से बात करूंगा। मालिक, आपके लिए फल और साबूदाने की खिचड़ी। हाँ रख, भूख लगी है। बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूं? आगड़ बोलने। ये प्रसाद आपको मेरे हाथ से खाना है, ऐसा बा ने कहा था। तो अगर आप कहे तो? बा ने बोला क्या ऐसा? जी। हाँ तो चल फिर, फटाफट कर चल। अच्छा समय है, लोहा गर्म है, कर लो चोट। जा 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 जाना। मुंह बची आओ जो पापा। चलना बे, शू છે? पापा, वो वकील साहब आए थे। क्या? कल आप दोनों की डाइवोर्स की डेट है ना, तो आप दोनों को कोर्ट जाना है। हाँ पर वो कल तो अष्टमी है ना, घर में हवन है। पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैंने डेट एक्सटेंड करवा ली। एक्सटेंडेड ले सू, तारीख आगे बढ़वा ली। हाँ भले भले, वैसे भी हवन है तो नहीं जा सकता था मैं। निशाना अच्छा लगा है हितेन ने, है ना? तूने देखा शशांक, धर्मराज ने कहा कि तूने अच्छा किया। धर्मराज भी चाहता है कि संतु यहाँ ज्यादा रहे। હવે ચાલ ને, બાબા મારું મોઢું શું જોવે છે, જમવા દે ને, ભૂખ લગી है। हाँ पापा, તમે જમી લો। दिवाली के आगे की डेट ले ली है मैंने। हाँ वांधो नहीं, चल हाल चल ले बेटा। दिवाली तक का हमें समय मिल गया। अच्छा समय मिला है, कुछ न कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे, है ना? जय अम्बे मां, जय मां दुर्गा। मालिक दूध। तूने भी उपवास रखा है ना? कुछ खाया पिया कि नहीं? नहीं मालिक, पहले मैं स्तुति करूंगी, फिर ही कुछ खाऊंगी। हाँ खाई ले जाओ। ए मौलिक। जी पापा। जरा नीचे आओ ना। आवियो पापा। बेस बेस। वो जम खंबाड़िया जाके आया ना तू, शू थे वो? काम का क्या हुआ? तुझे जब पूछा उसका उत्तर देना तो ठीक है ना जाम खंबाड़िया में? वो कांजी, उससे मिला? जी पापा, मिला मैं उससे। सहायता की उसने तेरी? जी पापा, की उसने मेरी सहायता। बोलने को तो बारवटिया है, पर आदमी बहुत भला है। ये भी कला होती है नहीं मोटी बहन?
सबका मन जीत के अपनी प्रशंसा करवाने की। मैं तो पहली बार मिला था ना उससे तो समझ गया था कि बहुत खरो मानस है। पापा वो अच्छा आदमी नहीं है। धोखेबाज है। शुद्ध है वो। केम दगाबाज। उसने क्या किया तेरे साथ? नहीं पापा, वो भरवाटिया है ना, डाकू कहाँ किसके सगे होते हैं। अरे फर्क होता है डाकू ने बारवटिया में। डाकू अपने आनंद के लिए लूटता है ना, बारवटिया दूसरों की सहायता के लिए। समझो हमारी बात। और जहां तक मेरा अनुमान है, कांजी वाघेला ने हमारे साथ कभी बुरा तो किया नहीं। कभी किया क्या मोटी बहन? नहीं। तो बच्ची, अरे तुम्हारी बात सांभड़। किसी के अतीत को ध्यान में रख के उसके वर्तमान पर अविश्वास करना बरोबर नहीं है। ये तेरी बहुत बड़ी भूल है, समझो। उसको काम अच्छा आता है, हमको अच्छे काम की प्रशंसा करनी चाहिए। ये पची हमारा सगा संबंधी तो है नहीं। काम पे ध्यान दे, बाकी भूल जा। जी पापा। अरे सांभड़, कल हितेन ने आरती की थी ना, आज तू कर जे। अरे सांभड़, तू केम आटलो उखड़ेलो छे? सब बरोबर है ना? कोई समस्या हो तो बोल। नहीं पापा, वो बस काम की टेंशन थी और कुछ नहीं। आता हूं। अब ये बात बढ़ती ही जा रही है। पिनमा की ये बात ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहेगी। गजब का छोकरा है। सब आरती के लिए राह देख रहे ना, अजू नीचे नहीं आया। ये मौलिक, चलने। ये जरा जोने मोटी बहन। हाँ, मैंने चंपाकली को भेजा है। क्या हुआ? बेनबा, मौलिक भाई अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं એટલે શું? तो પછી ગયો क्या? ये चल ना मोटी बहन, अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। चल तू कर आरती, चल। आओ मोटी बहन। जय भवानी। आप लोग भी सब प्रसाद ले लीजिए।
थोड़ा प्रसाद खाओगे? धोखा क्यों दिया? जवाब दो मुझे, क्यों दिया धोखा मेरी फुई को? बोलो कांजी, क्यों किया खिलवाड़ मेरी फुई के साथ? अच्छा, क्या जानते हो तुम मेरी और उसकी जिंदगी के बारे में? सब कुछ। सब कुछ जानता हूं मैं। ये कि तुमने मेरी फुई से शादी की थी, और ये भी कि खिलवाड़ किया तुमने मेरी फुई की जिंदगी के साथ। अगर ये बात तुम्हें तुम्हारी फुई से पता चली तो फिर वो झूठ है, और जो भी तुम्हारी फुई ने मेरे बारे में तुम्हें बताया वो गलत है। वो गलत है, गलत है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है तुम दोनों की शादी की तस्वीर। वो गलत है। हाँ मोहल्ले, वो सच है, पर उसके आधार पर तुम्हारी फुई ने जो मेरे बारे में तुम्हें बताया वो गलत है। सच तो ये है कि मैंने तुम्हारी फुई से बहुत प्यार किया, सच्चे दिल से प्यार किया, लेकिन मैं ये भूल गया था कि वो एक अमीर बाप की बेटी है, उसके पास दिल नहीं है। सूबेदार की बेटी थी ना, अपने बाप के कहने पर उसने मुझे पुलिस वाले से पकड़ा दिया। सच तो ये है कि अगर तुम्हारी फुई ने मुझे बीच रास्ते में नहीं छोड़ा होता तो आज मेरा परिवार होता, मेरा बच्चा मेरे साथ होता। तुम्हारी फुई के एक गलत हरकत के कारण मैं अपना बेटा गवा बैठा हूं आज, जानते हो? ये है सच। बेटा? हाँ बेटा। जिसके लिए मैंने इंतजार किया, जेल में सड़ा मैं, और मैं बाहर आया तो पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमारे रिश्ते का आधा सच तुम्हारी फुई ने तुम्हें बताया होगा मलिक। मैं तुमको पूरा सच बताऊंगा। शायद तुम्हारी फुई ने तुमको ये नहीं बताया कि मेरा और उसका एक बच्चा भी था। यही तकलीफ है नई पीढ़ी में, कभी किसी चीज का भान नहीं रहता। अबे भगवान जाने क्या गया छोकरो। मैंने तेरे को बोला था ना कि आज सांझ की आरती तेरे हाथों से होनी है। कहाँ गया था? जाम खंबाड़िया गया था। जाम खंबाड़िया क्या? शू थे? मुझे पता चला पप्पा की कांजी से बहुत बड़ी भूल हुई थी, उसी का जवाब मांगने गया था। कि जब वहां गया तो पता चला गलती कांजी की नहीं, किसी और की थी पप्पा। गोड़ बात करे छे, भूल थी ने नहीं थी ने जवा दे। सारू लाग्યું कि હવે तू सुन के नहीं पण समझ के निर्णय ले रहा है, अपनी जिम्मेवारी उठा रहा है। पर दिखरा ये भी तेरी जिम्मेवारी है ना, नवरात्रि वर्ष में एक बार आती है। आज सांझ की आरती करनी थी ना तुझे। सॉरी पापा, मैं कल आरती पक्के से करूंगा। ठीक है,
जा हाथ मुंह धो के खाना खा ले। जी पापा। मैं खाना परोस के आती हूँ। भोग देना उसको, भोग। हाँ। ले सांबर छोकरी, कल आठा में अने धर्मपुर में हवन है, घर के सब लोग जाएंगे। तू जरा बाग का ध्यान रखना। जी। क्यों गया था जाम खंबाड़िया? मैंने तुझे कहा ना सच्चाई क्या है, कांजी वाघेला कैसा आदमी है, फिर क्यों गया था? जवाब मांगने गया था, लेकिन जवाब में पूरा सच उस कांजी ने बताया मुझे। सच बताने का दावा करने के बावजूद आपने मुझे कभी पूरा सच नहीं बताया। कैसा सच? आपकी और कांजी की संतान का सच हुई।